श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष सिंह लव राशिफल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे इन 3 महीनों में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है और आप इसे नाम के अनुसार भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और लगन के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा मित्रों, बहुत सारी ऐसे प्रश्न हैं आपके मन में जो आप हमसे सीधे तौर से पूछना चाहते हैं या हमसे बातचीत करना चाहते हैं, या आपके जीवन में भी कोई समस्या है, परेशानी है, उसका संपूर्ण समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और अगर आप ये डिटेल्स नहीं भेज पाते हैं या आपके पास ये डिटेल्स पूरी नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय का पता आपको नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समस्या का समाधान संपूर्ण से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको कि इन 3 महीनों में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा। मित्रों, ये 3 महीने प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल हैं, बहुत ही बेहतर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और विशेषकर ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के ये जो 3 महीने हैं, ये प्रेम जीवन में नई ऊर्जा लाने वाले महीने हैं, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाले महीने हैं, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाले ये महीने हैं, क्योंकि ये 3 महीने प्यार के महीने हैं। ये 3 महीने प्यार को समर्पित महीने हैं और इन 3 महीनों में आपके जो पार्टनर हैं उनके भीतर आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपको छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कितना भी क्यों ना चल रहा हो, अगर आप कुछ दिनों के लिए भी अलग होंगे, फिर आपके पार्टनर दोबारा आपसे संपर्क करेंगे, आपके साथ आमने सामने बातचीत करने के लिए आपको बोलेंगे या कहीं मिलने के लिए बोलेंगे। तो इस तरह की स्थिति रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में कुछ चीज़ें जो है वो आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं। यानी कि जैसा आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ बर्ताव करे, आपकी बातों को माने, या आप जिस तरह से उनसे उपेक्षा रखते हैं वो उपेक्षा पूरी हो जाए, लेकिन उस तरह की सिचुएशंस नहीं है। कहीं ना कहीं अगर बातचीत हो भी रही है तो आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, वो अपना वो मतलब आप पे थोप रहे हैं, या कहीं ना कहीं अपना वो उनको जो चीज़ें चाहिए वो तो आपको बता रहे हैं या आपसे उनको मिल भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो इरादा है या आपकी जो सोच है, आप जैसा चाहते हैं वैसा वो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मतभेद वाली स्थिति है। कुछ मामलों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं और ब्रेकअप होने वाले हैं या फिर ब्रेकअप हो गया है। तो ऐसे में ये जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के ये जो 3 महीने रहेंगे, इसमें जैसे ही आप देखेंगे 11 अगस्त 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा और 14 सितंबर 2025 तक, फिर उसके बाद 27 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा और अक्टूबर के एंड तक, इस समय में सिर्फ सितंबर के कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो इस समय में मित्रों पूरी तरह से आपका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। जिन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं, पैचअप होता हुआ दिख रहा है, रियूनियन फिर से होगा। और इस समय में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, यानी कि आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, आप दोनों के बीच में समन्वय बढ़ेगा और परस्पर संबंध आपके बहुत
बेहतर होंगे। इस समय में आप बातचीत की टेबल पे आके बातचीत से आप एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे और आपके पार्टनर के भीतर विशेषकर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको लेकर के आएगा। और इस समय में आप कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में ठहर सकते हैं, या पिछले लंबे समय से अगर आप कुछ पार्टनर को बता रहे हैं तो कि आपकी ये इच्छा पूरी करें वो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। सरप्राइज़ आपको वो दे सकते हैं, धन से संबंधित कोई मदद दे सकते हैं, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, या इस समय में आप देखेंगे कि आप अपने पार्टनर से कोई बात मनवा सकते हैं। अगर इस समय में आपके पार्टनर की कोई बर्थडे है या फिर इस समय में कोई पार्टी वगैरह का आयोजन करते हैं वो, तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। या आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो बर्थडे से बातचीत वगैरह शुरू हो सकती है। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आपकी बातचीत जो है वो बहुत अच्छे से होगी। और इस समय में आपके पार्टनर अगर आपको पिछले कुछ समय से ब्लॉक लिस्ट में डाले हुए हैं तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। सोशल मीडिया पे वीडियो कॉल करने के लिए आपको बोलेंगे, बातचीत करेंगे और नो कांटेक्ट पूरी तरह से ख़त्म होगा। आपस में पिछले कुछ समय से देखा है मित्रों, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा रही है आप दोनों के बीच में। तो ऐसे में वो मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे इस दौरान दिखती नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में रहा है, इस दौरान पार्टनर को भी ये लग गया है कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला है, और उनको भी समझ में आने लगा है आपका व्यवहार, आपका आचरण, और कहीं ना कहीं वो आपके अनुकूल अपने आप को ढालने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे उनको समझ आ रही है। और ईगो क्लेश, जहाँ तक हम इगोइस्टिक पर्सन की अगर हम बात करें तो पिछले लंबे समय से ये भी चीज़ें आपको झेलने को मिली हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी बात उनके सामने रखते हैं, लेकिन वो ईगो की वजह से आपको समझ नहीं पाते हैं, या उस तरह का सम्मान आपको नहीं देते हैं जैसे आप चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं रही हैं। और थर्ड पार्टी की वजह से जो प्रॉब्लम्स, दिक्कत आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो वो दिक्कत परेशानियां भी अब ख़त्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि इसी समय में थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत होगी, और कहीं ना कहीं पार्टनर को लगेगा कि आप उनके लिए अच्छे इंसान हैं, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हैं। और थर्ड पार्टी को लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराज़गी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा उनको यूज़ कर रही है, और ये बातें वो समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी उनके काम की नहीं है। आप हो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं करेंगी जैसा मतलब आप करते हैं उनके लिए। और पार्टनर को ये भली भांति अभी पता है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, या कोई अन्य पर्सन है, तो उनके जाने के योग बने हुए हैं। और कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों, तो रिलेशनशिप में एक मजबूती आएगी, रिलेशनशिप में समन्वय बढ़ेगा, और जो कहा सुनी, खटपिट, वाद विवाद, उतार चढ़ाव वाली स्थिति, जो बहुत सारी आर्ग्यूमेंट और बहुत सारे आपस में मतभेद, ये समाप्त होते हुए मुझे पूरी तरह से इस समय में दिखते नज़र आ रहे हैं। बात करें हम आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं मित्रों हस्बैंड और वाइफ के बीच में पिछले कुछ समय से परेशानियां दिखती नज़र आ रही हैं, और आप दोनों के बीच में समन्वय में कमी, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो समझ नहीं रहे हैं जो आपकी भावना है। मित्रों, आप अपनी जगह पे सही इंसान हैं, और आप अपनी जगह पे जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए कर रहे हैं, या अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है, आपको उस परिवार में वो सम्मान नहीं मिल रहा है, या अपने लाइफ पार्टनर से वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जिसे आप डिज़र्व करते हैं। और कहीं ना कहीं किचन से लेके बेडरूम तक चिक चिक वाली स्थिति है, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी हुई है। आप मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं तो तड़ाक वाली स्थिति बनी हुई है, और विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और इस समय में अगर देखा जाए, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, तो वो एक तो डेट मैं बताना चाहूँगा 27 अगस्त से लेकर के 25 सितंबर के बीच में वो आ सकती है, या फिर 4 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में वो वापस आपके पास लौट करके आ सकती हैं। और अगर आप हस्बैंड से अभी के टाइम में बातचीत नहीं हो रही है, तो बातचीत भी ज़रूर होगी। और हस्बैंड मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या फिर
आपकी बातों को नहीं मानते हैं, तो वो भी इस समय में बातचीत करेंगे। बातचीत के माध्यम से आप एक दूसरे के करीब आएंगे, क्लोज आएंगे और कहीं ना कहीं चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस समय में एक और बात देखने को मिलेगी मित्रों, आप दोनों के बीच में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से परेशानियां या दिक्कतें या लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। और साथ साथ में ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से परेशानियां आ रही हैं तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ यात्रा कर सकते हैं या कहीं आपको बातचीत से रिश्ते को ठीक करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है कहीं पे, जिन लोगों का चल रहा है, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में अगर कोई कोर्ट से फैसला आता है तो वो फैसला आपके फेवर में हो सकता है या फिर आप कोर्ट से बाहर ही चीज़ों को ठीक कर सकते हैं या फिर कोर्ट से बाहर ही कुछ इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। इसको लेकर के भी बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ ये समय जो अगस्त सितंबर अक्टूबर का रहेगा सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और सिंगल लोगों की लाइफ में किसी व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है। और ये शुरुआत 4 अगस्त से लेकर के 27 सितंबर और फिर उसके बाद 10 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर के बीच में हो सकती है। इस समय में आपको किसी नए व्यक्ति का साथ मिलेगा, किसी नए व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। हालांकि पिछले समय में अगर आप रिलेशनशिप में रहे हैं या आपका रिलेशनशिप कुछ अरसे पहले रहा है तो ऐसे में आप देखेंगे कि उसमें स्टेबिलिटी की कमी रही है, अस्थिरता रही है, अनस्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में रही है। कहीं ना कहीं आपको पार्टनर जो है वो यूज़ एंड थ्रू वाली पॉलिसी के साथ आपके साथ जीवन बिताने की कोशिश करते थे और वो रिश्ता आपको कतई भी मंजूर नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको सम्मान ना मिले, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट ना मिले, वहाँ पे कभी भी आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और आप एक स्वाभिमानी इंसान भी हैं। तो ऐसे में एक तो मित्रों पिछले कुछ रिश्तों में अनस्टेबिलिटी रही है आपके रिलेशनशिप में, वो चीज़ों का भी डर है आपको। और दूसरा, इस समय में जिस रिलेशनशिप में आप आएंगे वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा रहेगा। भावनात्मक तरीके से आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ सकते हैं, इमोशनली बातचीत आपके साथ करेंगे। शुरुआती समय एक दोस्ताना तरीके से शुरुआत हो सकती है लेकिन धीरे धीरे फिर आप कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन रहेगी। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके एक्स पार्टनर की वापसी हो सकती है। इस समय में आपके एक्स पार्टनर की वापसी हो सकती है और ये एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से दस्तक दे सकते हैं क्योंकि एक्स पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि फिर से वो आपकी लाइफ में आ जाए और उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो आपसे जो दूर होकर के चला गए थे वो कहीं ना कहीं डिसीजन उनको इस टाइम में महंगा पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आपकी याद भी उनको बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे में एक्स पार्टनर के पूरे योग बने हुए हैं आपकी लाइफ में वापस आने के। और ये समय में जो सिंगल लोग हैं मित्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके कार्यस्थल से या फिर आप कोई यात्रा या पार्टी समारोह में जाते हैं तो वहाँ से किसी इंसान के साथ शुरुआत हो सकती है। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपका हो जाए या हो जाए या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए या फिर वो इंसान आपका दुख सुख या इमोशनली भावनात्मक तरीके से जुड़े, आपके दुख सुख में आपका सहारा बने, आपके साथ विवाह करे, तो इस तरह की स्थिति जो है वो भी मुझे दिख रही है इस दौरान। और एक बहाने से आपके जो पार्टनर हैं, मतलब जिसे आप पार्टनर मानते हैं आज से ही, जो वन साइड लव करते हैं, तो वो इंसान किसी बहाने से बातचीत शुरू करेंगे। हालांकि शुरू में हल्की फुल्की बातचीत हो सकती है, फिर धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ सकता है। इसके साथ साथ जो लोग लिविंग इन रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि पिछले कुछ समय से आपके लव रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहा है, फिजिकली मेंटली कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान महसूस कर रहे हैं आप, लेकिन अभी ये जो 3 महीने आपके प्रेम जीवन को लेकर के देखा जाए तो वो 27 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर से पहले
आपका ये जो रिलेशनशिप है ठीक हो जाएगा और इसकी शुरुआत 10 अगस्त से ही शुरू हो जाएगी ठीक होने की। इसके अलावा अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोज़ल प्रस्ताव 27 अगस्त 2025 के बाद आपको मिल सकता है और सितंबर के महीने में रोका एंगेजमेंट आपका हो सकता है और उसके बाद अक्टूबर के महीने में आपकी शादी को लेकर डेट फिक्स हो सकती है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस समय में पहले से अगर आपने कोई रोका या एंगेजमेंट किया था किसी के साथ लेकिन वो किसी कारण से टूट गया या सामने वाली पार्टी मुकर गई, तो ऐसे में वहाँ पे भी फिर से बातचीत इस दौरान शुरू हो सकती है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं आप, लेकिन आपके पार्टनर या आपके पार्टनर के परिवार वाले या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं और पार्टनर पहले तो मानते थे कि वो आपके साथ ही बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं वो आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यही इंसान झूठ बोल रहे हैं। तो 15 अगस्त 2025 से आपके पार्टनर मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले मानेंगे और आपके परिवार वाले भी ज़रूर मानेंगे। ऐसे में शादी को लेकर के जो लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही है। ये जो 3 महीने रहेंगे ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। इस समय में आप देखेंगे किसी इंसान के साथ अगर पहले से हैं लेकिन आप दोनों का रिश्ता उतना अच्छा नहीं, उतना बेहतर नहीं है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप दोनों के बीच में चीज़ें सामान्य रूप से समन्वय की तरफ नहीं बढ़ रही हैं, किसी न किसी कारण से छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पार्टनर आपके इस टाइम में इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि अब ये पार्टनर इग्नोर करना बंद कर देंगे, आपके साथ रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाएंगे और ये शुरुआत 20 अगस्त 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। हालांकि 20 अगस्त 2025 के बाद कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकते हैं या किसी नए व्यक्ति के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बनते नज़र आ रहे हैं 25 अगस्त 2025 के बाद। और अगर मिसकैरेज हो जाता तो मिसकैरेज नहीं होगा, कंसीव आप ज़रूर इस समय में कर पाएंगे। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो उसमें दिक्कत परेशानियां मैं देख रहा हूं और इस समय में डिवोर्सी और विडो लोगों के लिए अगर देखा जाए तो कोई नया व्यक्ति भी आपकी लाइफ में आपको अप्रोच कर सकते हैं या फिर पहले से अगर किसी रिश्ते में हैं आप तो वो 17 अगस्त के बाद ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने बता दिया सिंह लव राशिफल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 का। ये जो राशिफल मैंने आपको बताया मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर आप हमें भेजें। हम विस्तृत रूप से आपसे बातचीत करेंगे, जानकारी आपको देंगे, कोई भी समस्या है उसका समाधान पूर्ण रूप से करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी कॉन्फिडेंशियल रहेगी, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, लीक नहीं करते हैं, रिवील नहीं करते हैं और आपको बातचीत करके भी बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।